केदारनाथ धाम कपाट खुलने की घोषणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी, कहा सरकार ने सभी तैयारियां की पूरी। खटीमा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सिविल न्यायालय में चैंबर्स का किया लोकार्पण। बार एसोसिएशन ने जताया सीएम का आभार। देहरादून में 17 फरवरी को बीजेपी का प्रशिक्षण अभियान। 304 मंडलों में होगा संगठनात्मक वर्ग, बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर। बाईस अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। महाशिवरात्रि पर हुई आधिकारिक घोषणा। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम में भी खुलेंगे द्वार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिला न्यायालय सहित अन्य कोर्टों को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली कराकर चारों ओर से घेराबंदी कर सघन जांच शुरू किया है अभियान। पुलिस ने बताया है कि आरडीएक्स लगाए जाने की धमकी मिली है, लेकिन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। ड्रोन निगरानी, पार्किंग स्थलों की तलाशी और पुलिस अलर्ट के बीच पूरे क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नैनीताल स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हल्द्वानी जजी कोर्ट और रामनगर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। डिस्ट्रिक्ट जज को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद नैनीताल और हल्द्वानी कोर्ट कैंप्स को एहतियातन खाली करा लिया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट परिसर में सघन सर्च अभियान शुरू कर दिया है। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की जांच जारी है। कांग्रेस से उठाया बड़ा सवाल। आज देहरादून में कांग्रेस पार्टी और आमजन द्वारा प्रदेश की जनविरोधी सरकार के खिलाफ राजभवन घेराव किया जा रहा है। राज्यपाल आवास कूच को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के साथियों द्वारा अस्थायी राजधानी देहरादून में प्रचार प्रसार सामग्री लाई गई थी, जिसे आज सुबह सरकार के दबाव में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा हटाया जा रहा है, जिसकी हम सख्त निंदा व भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार जो जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रही है वो निंदनीय है। देहरादून के अंदर राज्यपाल आवास कूच करने का काम कांग्रेस के तमाम साथी और आमजन करने का काम कर रहे हैं। इस कूच को सफल बनाने के लिए देहरादून अस्थायी राजधानी में कांग्रेस के साथियों ने प्रचार प्रसार की जो सामग्री लगाई हुई थी उसको नगर निगम द्वारा हटाया जा रहा है। कई जगह हमारे साथी इसका विरोध भी करने का काम कर रहे हैं। मैं नगर पालिका प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हमेशा भाजपा की सरकार नहीं देखी, सरकार आती है और चले जाती है। ये देख रहे हैं आप सारे होर्डिंग। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने प्रदेश भर में सत्यापन अभियान शुरू किया। तो वहीं इस अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्तियों, अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, घुसपैठियों और बांग्लादेशी नागरिक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस, एसटीएफ, एसओजी और एलआईयू इकाइयों को मिलाकर विशेष टीम बनाई जाएगी। दरअसल डीजीपी दीपम सेठ के निर्देश पर यह अभियान प्रदेश के सभी जिलों में सर्किल थाना और चौकी स्तर पर संचालित किया जाएगा। हरिद्वार में आगामी कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अतिथि गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छत से पानी टपकने और कमरों से सीलन की समस्या सामने आई है, जिस पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं। विद्युत व्यवस्था में सुधार और अन्य आवश्यक कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने को कहा गया है।
ये संपत्ति विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी गेस्ट हाउस जो हरिद्वार में स्थित है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारी परिसंपत्ति है। और कुंभ मेले के दृष्टिकोण से भी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारी परिसंपत्ति है। इसका मौका मुआयना करने आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और यहाँ पे जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए थे। ज़्यादातर यहाँ पे थोड़ा बहुत सीलन इत्यादि के इश्यूज थे, इसको ठीक करने के लिए कहा गया है। कुछ टूट भी कुछ जगहों पे पाई गई कुछ रूम्स में, तो उसको भी ठीक तत्काल जो है ठीक करने के लिए कहा गया है। और बाकी इलेक्ट्रिकल इत्यादि जो है उसको भी ठीक करने के लिए थराली में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 3 दिवसीय देवाल कौथिग का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में महिला मंगल दलों की महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका कर्णप्रयाग के अध्यक्ष गणेश शाह और राज्य मंत्री बलवीर घुनियाल ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। लोक संस्कृति, पारंपरिक गीत संगीत और धार्मिक आस्था के संगम ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। चैनल के माध्यम से जो भी दर्शकगण देख रहे हैं, मैं पहले तो उनको सबसे पहले इस महादेव के पावन पर्व महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष विकासखंड देवाल में इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देवाल कौथिग का आयोजन होता है। और इस देवाल कौथिग में जो कौथिग होता है, इसमें हमारे 47 ग्राम सभाओं से जो महिला मंगल दल है, छात्र छात्राएं हैं, तमाम लोग प्रतिभाग करते हैं और इस मंच से तमाम बातें होती हैं विकास के विषय में भी जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। मैं एक मेला समिति का सेवक के नाते इस मेले को पिछले 20-22 साल से हम लोग इस मेले को सांस्कृतिक रूप जो हमने दिया है और इसमें जो समय समय पर जो विभिन्न अध्यक्ष रहे हैं वो अब संरक्षक के रूप में हैं और समय समय पर हम लोग जो है संस्कृति विभाग से भी हम लोगों को जो सरकार के सहयोग से जो टीमें मिलती हैं, कुछ हम अपने योगदान से हम अच्छे जो प्रदेश स्तरीय कलाकार होते हैं उनको भी लाते हैं। इसके अलावा जो हमारी गढ़वाल और कुमाऊं की जो संस्कृति है हमारी विकासखंड देवाल में, उसका भी बड़ा समावेश होता है। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी जो है हरिद्वार में जन चौपाल में शामिल हुए हैं, जहां पर उन्होंने जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम कांगड़ी में चौपाल का आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। जन चौपाल में सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम एक बार आपको फिर से बता दें, हरिद्वार के मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम कांगड़ी में चौपाल का आयोजन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं शामिल हुए। जन चौपाल में सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम एक बार आपको फिर से बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए, जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड शासन ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सब रजिस्ट्रार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी सविन बंसल की जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई। बीते माह डीएम ने रजिस्ट्रार कार्यालय पर अचौक निरीक्षण किया था, जिसमें करोड़ों की स्टाम्प जो है चोरी और औद्योगिक की आवासीय दरों पर रजिस्ट्री, फर्जी कार्मिक तैनाती गंभीर मामला सामने आया। वहीं आपको बता दें कि अवैध पंजीकरण भी पाया गया, सैकड़ों दस्तावेज लंबित मिले।
देहरादून में बढ़ते क्राइम की घटनाओं के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत पुलिस विभाग और जिला प्रशासन मिलकर शहर को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयासरत है, जिस पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि कम्युनिटी पुलिसिंग को और अधिक संवेदनशील बनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए, इसमें कई सारे मिक्स ऑफ स्टेप्स और स्ट्रेटजीज रहते हैं। हमारी चेक पोस्ट, हमारे इंटेलिजेंस इनपुट्स, हमारे जो कम्युनिटी है, हमारी सेटलमेंट्स हैं, हमारे जो रोज़ आवागमन करते हैं कम्यूटर्स, हमारे लोकल बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, वहाँ से भी हमारे जो कितने इनपुट्स प्राप्त होते हैं, वो कितने सजग हैं, जिसको हम कम्युनिटी पुलिसिंग भी बोलते हैं। देहरादून में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जल्द नई फूड टेस्टिंग लैब शुरू होने जा रही है। सचिन कुर्बे, सचिव फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड ने बताया है कि विभाग द्वारा लगातार सैंपलिंग और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हाल ही में बड़ी कार्रवाई भी की गई है। अब तक खाद्य नमूनों की जांच केवल रुद्रपुर स्थित लैब में होती थी, जिससे रिपोर्ट में समय लगता था, लेकिन अब देहरादून में नई लैब तैयार होने से जांच प्रक्रिया तेज और प्रभावी होगी। देखिए, ये फूड सैंपलिंग की आप बात कर रहे हैं, तो अभी तक राज्य में हमारे पास एक ही लैब थी, वो रुद्रपुर में थी। दूसरी लैब हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो हमारी 31 मार्च से हम उसको क्रियान्वित कर लेंगे देहरादून में। पौड़ी के बिजली ढांडरी क्षेत्र में वर्ष 2019 में स्थापित उमंग सहकारिता की बेकरी यूनिट ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन गई है। आपको बता दें कि हिमोत्थान समिति द्वारा महिलाओं को निःशुल्क मशीनें और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद महिलाओं ने स्थानीय पहाड़ी अनाज से बेकरी उत्पाद तैयार करने और बाजार में बिक्री शुरू किया। यूनिट प्रतिदिन 5 से 6 हजार रुपए की कमाई कर रही है, जबकि मासिक टर्नओवर 1.5 से 2 लाख तक पहुंच गया है। और यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे बेकरी यूनिट है, वो हिमोत्थान सोसाइटी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से यहाँ पे स्थापित की गई थी। वर्तमान में हमारे यहाँ पहाड़ी उत्पाद के साथ साथ जो हमारे मंडवा, जंगोरा बिस्किट है, यहाँ पे सप्लाई हो रहे हैं। साथ साथ हमारे देश नहीं, हमारे विदेशों तक भी ये बिस्किट जा रहे हैं। और मैं हिमोत्थान सोसाइटी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि महिलाएं अपनी यहाँ पे आजीविका संवर्धन करके अपने परिवार चला रही है। मेरा नाम उमंग क्लस्टर है। जब 2019 में हमारा बेकरी खुली, हिमोत्थान से हमें ट्रेनिंग मिली 10 दिन की, तो हमारे यहाँ मंडवे, जंगोरे के बिस्किट बनते हैं। तो उसके अलावा भी हमारे देहरादून, दिल्ली, विदेश तक जा रहे हैं बिस्किट। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की घोषणा भी हो चुकी है, जिसके चलते धामी सरकार 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है। जिस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी 4 धाम यात्रा के लिए सरकार तैयार है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दौरे के दौरान सिविल न्यायालय पहुंचकर अधिवक्ताओं के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक चैम्बर्स का लोकार्पण किया। तो वहीं इस अवसर पर खटीमा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने चैम्बर निर्माण पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। देहरादून में बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई है, जहां इस मौके पर बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ साथ संगठनात्मक विषयों पर विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बता दें कि बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी 23 मार्च को प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर उत्तराखंड के किसी स्थान पर एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी।
टिकट बंटवारा भी विषय नहीं है, अभी तो 1 साल है चुनाव के लिए और सभी विधायकों से यही अपेक्षा है कि सब अपने क्षेत्रों में काम करें और 70 की 70 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी एक बहुत रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी और हम लोग अधिकतर सीटों को जीतेंगे। हमारी सरकार तीसरी बार रिपीट होगी, हैट्रिक हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार 23 मार्च को सरकार के 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक जगह। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 फरवरी को आयोजित होगा। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि इस अभियान में पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर के मुख्य पदाधिकारी तक भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति, संगठनात्मक कार्यप्रणाली और सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षण के दौरान विषय प्रमुखों के विषय सत्र होंगे, जिनमें संगठन, सरकार, समन्वय, जनसंपर्क अभियान और बूथ स्तर की सक्रियता बढ़ाने पर चर्चा होगी। देखिए, कल जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उस बैठक में जो हमने आज तक कार्यक्रम किए हैं, उन सभी कार्यक्रमों की समीक्षा हुई और आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जो संगठन ने और जो सरकार ने यहाँ पर काम किए हैं, उसमें संतोष व्यक्त किया और प्रसन्नता व्यक्त की। जहाँ तक प्रशिक्षण का संबंध है, प्रशिक्षण का जो हमारा कार्यक्रम है, ये कोर ग्रुप में नहीं, ये प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है ये पहले से हमारा तय था। 5 फरवरी को हमने राष्ट्रीय कार्यशाला हमारी दिल्ली में हुई थी और उसमें हम उत्तराखंड से भी हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी मौजूद नहीं थे, जिस पर कांग्रेस ने इस बार सवाल उठाए हैं। तो वहीं बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी के अन्य प्रदेशों में कार्यक्रम लगे हुए थे, इसलिए वे बैठक में शामिल नहीं हो पाए। नड्डा जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की एक कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें बहुत सार्थक मुद्दे निकल करके आए और जो संगठन ने काम किया था पिछले दिनों में और जो सरकार हमारी काम कर रही है, इस दोनों को, संगठन और सरकार को की पीठ आदरणीय नड्डा जी ने थपथपाई और उन्होंने हमारे कार्यों की प्रशंसा की है। और जहां तक हमारे प्रभारी और सहप्रभारी की नहीं आने की बात है, नहीं, देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। उस कोर कमेटी की बैठक में प्रभारी और सहप्रभारी का नदारत रहना इस बात का संकेत है, इस बात का सबूत है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी संलिप्तता है। थराली में कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी पर संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2025 तक उत्तराखंड के सांसद अपनी सांसद निधि खर्च करने में पिछड़ रहे हैं और चमोली जिले में कोई बड़ा कार्य नहीं दिख रहा है। आरोप है कि वर्तमान कार्यालय में केवल 4 कार्य प्रस्तावित हुए हैं, जिनमें 2 स्वीकृत एवं 1 पूर्ण और 1 प्रगति पर है। वहीं दूसरी खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलौर में कांग्रेस विधायक कांजी निजामुद्दीन ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और राजधानी देहरादून में हत्या, लूट, गोलीकांड जैसी घटनाएं चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं का प्रभाव बढ़ रहा है और आम जनता का कानून से भरोसा उठता जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि हालात ठीक नहीं हुए तो कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कानून व्यवस्था इस प्रदेश की पूरी तरह ध्वस्त है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि सरकार की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। सरकार की प्राथमिकता इस टाइम अपने प्रतिद्वंदियों को दबाना, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से राजनीतिक द्वेष
निकालना, सिविल मामलों में पुलिस का इस्तेमाल करना और झगड़े की संपत्तियों में पुलिस को इस्तेमाल करना, खनन। थराली में कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी पर संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2025 तक उत्तराखंड के सांसद अपनी सांसद निधि खर्च करने में पिछड़ रहे हैं और चमोली जिले में कोई बड़ा कार्य नहीं दिख रहा। आरोप है कि वर्तमान कार्यालय में केवल 4 कार्य प्रस्तावित हुए हैं, जिनमें 2 को स्वीकृति, 1 पूर्ण और 1 प्रगति पर है। को हमारे माननीय सांसद गढ़वाल जो अनिल बलूनी जी हैं, मुझे जो पता लगा है कि अभी तक गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में 2025-26 का लगभग वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, लेकिन उनकी निधि से अभी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। मैंने यहाँ स्थानीय थराली विधानसभा क्षेत्र, चमोली जनपद से भी मैंने इंक्वायरी की, लेकिन ये पता लगा कि कहीं कोई सांसद निधि नहीं मिली हुई है। और ये बड़े दुख का विषय है कि उत्तराखंड आपदा से जूझ रहा है और यहाँ के सांसदों की सांसद निधि दूसरे राज्यों में जा रही है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।